हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा किर्कपैट्रिक का इवैल्यूएशन मॉडल। इसके पहले हम लोगों ने टाइलर का स्टेक एंड कॉन्टेनेंस का रिस्पॉन्सिव और कॉन्टेनेंस मॉडल, स्क्राइबन की गोल्फ्री मॉडल ऑलरेडी करा रखा है। जिन लोगों ने उस मॉडल को नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच फ्रॉम प्रीवियस वीडियोज। एंड अभी तक आप लोगों ने स्क्राइबन को पूरा नहीं देखा है गाइज, वो भी थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देखो। और गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो अपने दोस्तों। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किर्कपैट्रिक का जो इवैल्यूएशन मॉडल है, हम लोग उसकी बात करते हैं। ओके, किर्कपैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल, इसको हम लोग 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किर्कपैट्रिक के मॉडल को हम लोग 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का डिटेल प्रोग्राम इवैल्यूएशन मॉडल था जो कि सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1950 में। ठीक है, और किर्कपैट्रिक के मॉडल को बेस्ट नोन मॉडल अभी तक के लिए एनालाइज किया गया है फॉर एनालाइजिंग एंड इवेल। किस चीज के लिए? एनालाइज करने के लिए और इवेलुएट करने के लिए। किसके रिजल्ट को? ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम के रिजल्ट को। ठीक है, ध्यान रखना। किर्कपैट्रिक का मॉडल जो कि 4 लेवल ऑफ लर्निंग मॉडल है, इसमें 4 लेवल के बारे में बात की गई थी। ये 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये सबसे बेस्ट नोन मॉडल माना जाता है ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम के रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए और इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, ये किसी भी तरीके के ट्रेनिंग के स्टाइल को, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, उस डिटरमाइन करता है एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन 4 लेवल्स क्राइटेरिया। यानी आपका क्या एप्टीट्यूड है, जो इनका 4 लेवल है उसके बेस पे वो डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, यानी इस स्लाइड में हमारे लिए जो मेन पॉइंट है वो यही है कि किर्कपैट्रिक का जो मॉडल है वो 4 लेवल लर्निंग यानी 4 लेवल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन की बात करता है, जो कि 1950 में आया था। ये बेस्ट नोन जाना जाता है ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम को एनालाइज और इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, ये फिर हिंदी में है हमारा 4 स्तरीय मॉडल, सीखने के मूल्यांकन के 4 स्तरीय। ठीक है, प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामों के विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए ये मॉडल को संभवतः सबसे प्रसिद्ध मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हिंदी में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 4 लेवल उनके क्या है, तो वो यही है। पहला है रिएक्शन, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है बिहेवियर या फिर ट्रांसफर, और चौथा है हमारा इवेलुएट रिजल्ट। याद रखने का ट्रिक गाइस, आर एल टी और ई। ठीक है, आर एल टी ई। ये टी की जगह हमारा बी भी हो सकता है, आर एल बी। अगर किसी को बी से याद हो जाता है तो आर एल बी ई से भी याद रख सकते हो। ठीक है, हमारा बी बी है वो, समझ लो। ठीक है, चलो यहाँ लिख देती हूँ, आर एल बी ई, या तो ये बी या तो टी। ठीक है, रिएक्शन, लर्निंग, ट्रांसफर, इवैल्यूएट। अब इन चारों का मतलब क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला हमारा रिएक्शन। रिएक्शन ये बोलता है, मान लो हम लोगों ने कोई प्रोग्राम में एडमिशन लेने जाना है, कोई प्रोग्राम में हम पार्ट लेने जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग करने वाले होते हैं, तो हम क्या पूछते हैं? यहाँ पे रिएक्शन मेजर करता है कि एक पार्टिसिपेंट, लाइक मान लो अगर हमको किसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में ट्रेनिंग लेना है, तो एज अ पार्टिसिपेंट हम क्या फील कर रहे हैं उस प्रोग्राम के बारे में, वही इस रिएक्शन में होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हैं, जैसे कि क्या आपको ये फील होता है कि ये ट्रेनिंग आपके टाइम को बहुत वर्थ इट है, आप अपना टाइम इसमें लगा सकते हो, क्या ये आपके लिए सक्सेसफुल है, आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इस ट्रेनिंग में, आपको प्रेजेंटेशन वेन्यू स्टाइल कैसा लगा। लाइक जब हम लोग गूगल फॉर्म फिल करते हैं, कोई वेबिनार कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, तो जो हमारे पास वो गूगल फॉर्म का फीडबैक आता है वो क्या होता है? हमारा रिएक्शन। ठीक है, हम कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए, यानी रिएक्शन। दूसरा यानी हिंदी में प्रतिक्रिया, कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागी क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं, इसमें हम ये सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है learning. The increase in the knowledge, skills of participants improve as well as the change in their attitude. ये 3 बात इसमें याद रखते हैं लर्निंग में। क्या हमारा नॉलेज बढ़ा, क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स का स्किल जो है वो इम्प्रूव हुआ, क्या हमारा चेंज उस लर्निंग को लेकर एटीट्यूड जो है वो बदला।
यानी इवेल्युएशन एट दिस लेवल अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोग्राम कंडक्शन। ये कब होता है? जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, उस समय धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ रहा होता है, हमारा स्किल्स जो है इम्प्रूव हो रहा होता है, हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा होता है। और इसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड से, प्री लर्निंग में भी और पोस्ट लर्निंग में भी। ठीक है, असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एक्यूरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें मेथड ऑफ असेसमेंट क्या होगा, लर्निंग हुई कि नहीं ये जानने के लिए इंटरव्यू, स्टाइल इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, स्कोरिंग, ये सारा कुछ हमारा होगा इसमें। ठीक है, यानी याद रखना है सबसे पहला हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन में हमारी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाएगा कि आप वो क्यों किए, वो करना अच्छा लगा नहीं, जहाँ हो रहा था वो अच्छा था कि नहीं, हमारा अगर गूगल मीट पे हो रहा है तो क्या वॉइस वगैरह सही था, वो रिएक्शन के अंदर आएगा। लर्निंग में क्या आपने अगर सीखा कि एनपीई के बारे में सीखा या किसी के बारे में, तो क्या उससे नॉलेज बढ़ा आपका, क्या पार्टिसिपेंट्स का स्किल इंप्रूव हुआ, क्या हमारा चेंज इन एटीट्यूड हुआ, ये सब चीज़ हम लोग लर्निंग में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हिंदी है सीखना, ज्ञान में वृद्धि, प्रतिभागियों के कौशल में सुधार और साथ ही उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये सारा। ठीक है, अब है हमारा बी, बिहेवियर। अब ये बिहेवियर जो होता है ना, ये तीसरा मेजर होता है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है ये ट्रूली इम्पैक्ट किया जाता है कि क्या जो उन्होंने सीखा है वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। यानी मान लेते हैं कि हमने किसी वेबिनार, सेमिनार या किसी ट्रेनिंग में सीखा रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं फॉर एग्जांपल। अब क्या हम उस रिसर्च क्वेश्चन को बनाने के वही तरीका को इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं और? क्या हम उस तरीके के जो वहाँ सीखे कि क्वेश्चंस को ऐसे बनाना चाहिए, क्या हम अपने अलग जो भी करने वाले हैं वर्क वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? पॉजिटिव या इफेक्टिव ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए बिहेवियर में ट्रांसफर आता है। ये इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है, क्या हम पॉजिटिव और इफेक्टिव ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हम कहीं और उसको अप्लाई कर रहे हैं और उसको अच्छे से कर रहे हैं और इफेक्टिव हो रहा है वो अप्लाई। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि स्किल्स और एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, एक लेवल से दूसरे लेवल पे स्किल क्या है पार्टिसिपेंट्स का। फिर दिस अकर्स एज अ पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन यूजुअली थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजर्स, लेक्चर्स और सुपरवाइजर्स। ये कब होगा? पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन है, ये हमेशा पोस्ट में ही होगा क्योंकि आप सीख लिए उसके बाद ही ना आप कहीं अप्लाई करोगे, तो ऑलवेज ये क्या होगा? पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन होगा। यानी आप एक लेवल से दूसरे लेवल में अपना स्किल इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव ट्रांसफर आपके नॉलेज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ। ओके, तो ये सारा हमारा व्यवहार के अंदर आएगा। ज्ञान का सकारात्मक और प्रभावी हस्तांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रतिभागी वास्तव में सीखने से प्रभावित थे और यदि वे जो सीखते हैं उसे लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम इस व्यवहार में यही देखते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें और क्वेश्चन हम क्या यूज कर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ट्रेनी, डिड द ट्रेनी पुट एनी ऑफ देयर लर्निंग टू यूज, कोई भी लर्निंग जो सीखा उसको अपने इस्तेमाल में ला रहा है। आर ट्रेनी एबल टू टीच देयर नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड टू अदर पीपल, क्या ट्रेनी जो है वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को दूसरे लोगों को सिखाने में यूज कर रहे हैं। क्या ट्रेनी अवेयर है कि उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज कर लिया, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये चीज हम बिहेवियर में सीखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन का जवाब बिहेवियर स्टेज देता है। ओके, नेक्स्ट है ये व्यवहार स्टेज, हिंदी में कहते हैं इसको। ओके, यानी के लिए इसमें पूछते हैं अपने किसी के सीख को उपयोग में लाए कि नहीं लाए, नया गौण कौशल दृष्टिकोण सिखाने में सक्षम है दूसरे लोगों को कि नहीं, ये सारा कुछ। और चौथा है हमारा रिजल्ट यानी इवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये डायरेक्ट रिजल्ट है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट मेजर करते हैं, कैसे? बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। हम देखते हैं उस पूरे ट्रेनिंग में अटेंडेंस कितना था बच्चों का, पार्टिसिपेशन कितना था बच्चों का, क्या ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, रियल लाइफ सिचुएशन में वही ऑब्जेक्टिव फॉलो हो पाए कि नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये सारा हम इसमें देखते हैं, यानी इसमें हम एक तरीके से देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट, ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसका रिजल्ट खुद का क्या है। जैसे कि सेल्स, जैसे अगर कोई मान लो बिजनेस कस्टमर हुआ है तो क्या कितना सेल हुआ, उसके बाद कस्टमर कितने सेटिस्फाई हुए, क्या रेटिंग दे रहे हैं, इवन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर रिटर्न क्या आ रहा है, ये सब हम इस इवैल्यूएशन फेज में देखते हैं। ये सब इसके कीवर्ड्स हैं। ओके, तो ये इतना चीज जो है हम देखते हैं। हिंदी में देखो, परिणाम में उपस्थिति, भागीदारी कितनी है, वास्तविक जीवन में स्थितियों में कार्यक्रम के उद्देश्य का कार्यान्वयन आदि के कारण हुए कि नहीं, मतलब वो ही ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफिल कर पाए कि नहीं कर पाए।
संतुष्टि रेटिंग, ग्राहक संतुष्टि रेटिंग, वापसी, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिक्री, ये सब हो रहा है उसके बाद की नहीं। ठीक है, यानी अगर हम एक बार इसको पूरा रिकॉल करें तो सबसे पहला हमारा स्टेज क्या है, रिएक्शन। रिएक्शन में क्या पूछा जाएगा, पार्टिसिपेंट्स उस ट्रेनिंग के लिए कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनको मजा आया, उनको वेन्यू पसंद आ रहा है कि नहीं, उनके लिए सारा उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं। दूसरा लर्निंग, लर्निंग में हम क्या देखते हैं, पार्टिसिपेंट्स कितना लर्न किए अपनी ट्रेनिंग से, कितना नॉलेज, उनका कीवर्ड क्या क्या है, नॉलेज कितना इंक्रीज हुआ, अपनी स्किल्स उनके कितने इंप्रूव हुए, उन्होंने उस ट्रेनिंग से क्या सीखा। बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, वो जो लर्निंग स्किल सीखा, नॉलेज इंप्रूव हुआ, क्या उस नॉलेज को वो कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, क्या पार्टिसिपेंट्स उन लर्निंग को कहीं और ट्रेनिंग में अप्लाई कर रहे हैं, किसी और को सिखाने में अप्लाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चौथा हमारा क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या, व्हाट बेनिफिट्स हैज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, कौन सा बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के रिजल्ट में। तो यही चार हमारा RLBR, ठीक है, ऐसे याद रखो, या RLBE या RLTE, कैसे भी याद रख सकते हो, बिहेवियर का ट्रांसफर और R रिजल्ट का इवेल्युएशन, यही हमारा कीवर्ड है इसको याद रखने का। ठीक है, तो हमारा किलपैट्रिक क्लियर खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन चीजें समझ में आई होगी। गाइस, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन माई टेलीग्राम ग्रुप इन ऑडियो सेक्शन, बट आई नो कि आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, बस याद रखना रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। ठीक है, ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड गाइस, 2 दिन अभी वीडियोस नहीं आएगी, हाँ आपको मॉक अभी लगातार 2 दिन मिलेगा, कल भी मिलेगा और परसों भी मिलेगा। ठीक है, 2 दिन लगातार मिलेगा। अभी 2 दिन मेरा थोड़ा सा मुझे प्रिपेयर करना है अपने प्रपोजल्स के लिए, तो अभी थोड़ा वहाँ बिजी रहूंगी, तो 2 दिन आपको मॉक टेस्ट जरूर मिलेगा। प्लीज डू अटेंड दोज मॉक, ओके। आपको टीचमेंट ऐप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनको देखो। ओके, इसके बाद मैं देखती हूँ आपका इवैल्यूएशन मॉडल फिनिश हो गया है, अब नेक्स्ट जो CIPP मॉडल है मैं उसको लेके आऊंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।